मेरी आखिरी इच्छा वही थी और आज भी है कि मेरे खून का एक एक कण मेरे देश के काम आए। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मेरी तो सिर्फ एक इच्छा थी कि बस चैन की नींद सो जाऊं, लेकिन आज इसके अच्छे बात क्या होगी? अपनी इस बात के लिए सदा सदा के लिए चैन की नींद सोने जा रहा हूँ। सुखदेव, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तीनों साथियों को आपस में गले मिलने दिया जाए। हाथ खोल दिए जाए इनके। टूट जाए रोदा तो कुछ गम नहीं, मुझको तो अपना प्यारा वतन चाहिए। मैं जीऊं तो तिरंगे के लिए जीऊं, नहीं तो तिरंगा कफन चाहिए। कहीं सूख ना जाए आजादी का पौधा, इसलिए सब अपने खून से तय करते हैं। खुश रहना मेरे अहले वतन, और हम भी सफर करते हैं, और हम भी सफर करते हैं। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। आजादी को पूरे 75 वर्ष हो गए, फिर भी क्या हम वास्तव में आजाद हैं? क्या हम उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपनों को पूरा कर पाने में अपना कुछ योगदान दे पाए हैं? आज जब हम आजादी की बात कर रहे हैं तो क्या है ये आजादी? क्या वो आजादी जिसमें अमीरों ने पैसों से घर भर लिए, गरीब भूखा असहाय एक एक रोटी का मोहताज है? वो आजादी या वो आजादी जिसमें हर साल लाखों गरीब किसान कर्ज तले दबकर आत्महत्याएं कर रहा है? क्या वो आजादी? आइए इस आजादी को एक गरीब और किसान के नजरिए से ही देखते हैं। क्या हुआ भाई? अपनी सारी फसल बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गए भाई। अब हम क्या करेंगे भाई? अभी अपनी बेटी की शादी भी पड़ी है। ये कैसी आजादी है भाई? ये कैसी आजादी है? हम गरीब तो आज भी गुलाम है साहब, कुछ कर्जदारों के, कुछ जमींदारों के, तो रोटी के तो बोटी के। यहाँ रोटी तो बहुत दूर की बात है भैया, यहाँ तो दाल भी नसीब नहीं होती और सिर ढकने के लिए तिरपाल भी नसीब नहीं होती। ये कैसी आजादी है? ये कैसी आजादी है? आजादी नहीं है खाने की, आजादी नहीं है कुछ करने की, जीना तो बहुत दूर की बात है साहब। आजादी नहीं है मरने की, आजादी नहीं है मरने की। आजादी के इतने वर्षों बाद भी गरीबों की ऐसी दुर्दशा बनी हुई है। आइए अब एक नजर डालते हैं यहाँ की राजनीति पर और देखते हैं शहीदों और महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में यहाँ के राजनेताओं ने अपनी कितनी भूमिका निभाई है। पर किसी ने ठीक ही कहा है, कत्ल, रिश्वत और हत्या हर रोज जहाँ का धंधा हो, वह देश तरक्की कैसे करे जिस देश का राजनेता अंधा हो, जिस देश का राजनेता अंधा हो। हमारा नेता कैसा हो? देवांग भाई जैसा हो, देवांग भाई जैसा हो। नमस्कार भाई बहनों, नमस्कार। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। अब आप सभी को पता ही होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अरे भाई, विधानसभा चुनाव सर पे आ गया है और किसी एक की सरकार बनना तो तय है। और इस बार हमारी पार्टी ने इतने सराहनीय कार्य किए हैं भाइयों कि मैं क्या बताऊं आपको। हमारी पार्टी ने 24 घंटे बिजली दी। और सुनिए भाइयों, हमारी पार्टी ने स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कराई, शिक्षा व्यवस्था अच्छी कराई, क्षेत्रों में शौचालय दिए, नाले दिए, क्या से क्या नहीं किया हमारी पार्टी ने। और विपक्ष कहती है कि हमने कुछ नहीं किया। अरे भाई, हम कोई हनुमान जी थोड़े ही हैं तो सीना चीर के दिखा देंगे। और सुनिए भाइयों, हमारी पार्टी ने बच्चों से लेके बूढ़ों तक को शिक्षा दी। अरे नेताजी, 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 अरे नेताजी, आपने बेटे की शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने का वादा किया था नेताजी। पैसे नहीं है बाबूजी, गरीब आदमी है, साइन कर दीजिए। स्टैंप लाओ। धन्यवाद। और सुनिए भाइयों, हमारी पार्टी ने गांव में विदेशों जैसी सड़कें बनवाई जिसपे गाड़ी सर से आती है और फर्र से जाती है। अरे नेताजी, नेताजी, गांव में एम्बुलेंस आ रही थी जो सड़क में गड्ढा बनने के कारण पलट गई। बैठे मरीज के साथ रिश्तेदार भी मर गए। गांव वाले लाठी डंडा ऐसे नहीं आ रहे हैं। चलिए नेताजी चलिए। चुनाव चिन्ह है, इसी पे वोट दीजिएगा, चलते हैं।
तो देखा आपने यहाँ के राजनेताओं ने अपनी कैसी भूमिका निभाई है उन शहीदों और महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में। आइए देश की समस्याओं पर एक आम नागरिक क्या विचार करता है, उन्हीं से समझते हैं। न पूछो हाल वतन पर मरने वालों का, वतन को डसने वाले ही आज पर राज कर बैठे। आज जब देश में समाज में ऐसी घटनाएं, ऐसे दृश्य देखकर मेरा मन गरुड़ हो जाता है। मुझे लगता है कि उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपनों पर पानी फिर जाएगा। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का। मेरे देश में चार और भ्रष्टाचार और नकारात्मकता ही नकारात्मकता है। कुछ नहीं हो सकता मेरे देश का। ऐसा नहीं है मित्र, जब देश में चारों नकारात्मकता और समस्याएं विद्यमान है तो वहीं दूसरी ओर इसके समाधान भी उपलब्ध है। मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? और अगर आपका उत्तर हाँ है तो आपके कल की सफलता, आज के जीत और आने वाली कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही मुकाम है और वो है परिवर्तन। परिवर्तन पहले सोच में और फिर अमल में, और इस परिवर्तन को सही दिशा देने का काम कर रही है एक ऐसी संस्था जो युवाओं के गढ़ने की टकसाल है, जो विचार क्रांति की लेकर चला मसाल है और जिसके सशक्त युवा पेश कर रहे दुनिया भर में अपनी मिसाल है। और इस परिवर्तन का केवल एक ही सूत्र है और वो है सब आंदोलन, जिसमें साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, नशा मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन ये सभी मुख्य हैं। तो क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं। तो क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? हाँ हम तैयार हैं। हो गई पर बत्सी पिघलनी चाहिए, हो गई पर बत्सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही है। हो गई भी पर वो आग जलनी चाहिए, हो गई भी पर वो आग जलनी चाहिए, हो गई भी पर वो आग जलनी चाहिए। वंदे वंदे वंदे